Good morning, students. Today we are going to discuss some problem of linear programming of chapter of 12th class. तो फर्स्ट क्लास में अपन इसकी जो बेसिक है जैसे थ्योरी है तो किस तरह से आप इनकी प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करते हैं, इक्वेशंस या अनइक्वलिटीज़ में कन्वर्ट करते हैं. क्लियर. तो एक प्रॉब्लम है आपकी बुक से पेज नंबर 520, क्वेश्चन नंबर 8. इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. इसमें आपको गिवन है मर्चेंट प्लान्स टू सेल टू टाइप्स ऑफ पर्सनल computers, a desktop model and a portable model that will cost rupees 25,000 of desktop and 40,000 of rupees portable. तो डेस्कटॉप का ये है और पोर्टेबल का कॉस्ट आपको ये. ही एस्टिमेट दैट द टोटल मंथली डिमांड ऑफ कंप्यूटर्स विल नॉट एक्सीड 250 यूनिट्स. जिन दोनों कंप्यूटर की जो डिमांड है डेस्कटॉप एंड पर्सनल दोनों को कंबाइंड करके देखें तो नॉट एक्सीड 250 यूनिट्स, यानी दोनों को इससे अबव नहीं जाना है, मैक्सिमम ये होगी यूनिट्स. डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ईच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स विच द मर्चेंट शुड स्टॉक टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी इसको कितना स्टॉक करना चाहिए जिससे इसका बेनिफिट है वो क्या होना चाहिए आपका मैक्सिमम प्रॉफिट इफ़ ही डजेंट वांट टू इन्वेस्ट मोर देन 70 lakhs रुपीज़, यानी वो 70 lakhs से अबव इन्वेस्ट नहीं करना उसको. एंड इफ़ हिज प्रॉफिट ऑन द डेस्कटॉप इज़ रुपीज़ 4500 एंड ऑन पोर्टेबल मॉडल इज़ 5000 रुपीज़, ये इनका प्रॉफिट है. तो टू टाइप के कंप्यूटर है. तो फर्स्ट जो डेस्कटॉप उसका ये कॉस्ट है और पोर्टेबल का कॉस्ट आपका ये है. और इन पे जो बेनिफिट है ये है डेस्कटॉप का बेनिफिट, ये पोर्टेबल का. और जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकता है वो 70 lakhs है और मैक्सिमम जो मार्केट में डिमांड हो सकती है वो 250 यूनिट्स है. तो उसको मैं टेबल से रिप्रेजेंट करता हूँ, उसको स्मॉल सा एलिमिनेट कर लेता हूँ. देखिए आप सिंपल चलिए तो स्मॉल सा चेंज करिए आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर और ये पोर्टेबल. क्लियर. इसको जस्ट आप x से रिप्रेजेंट करिए एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय y. क्लियर. तो x टाइप हो गया आपका डेस्कटॉप, y टाइप हो गया आपका पोर्टेबल. तो यहाँ इनको एलिमिनेट कर लेते हैं. ये कॉस्ट आपको यहाँ कॉस्ट भी नोट कर लेते हैं. तो कॉस्ट ये 25,000. क्लियर. एंड ये 40,000, ये इनकी कॉस्ट गिवन है. हाँ, ये आपका प्रॉफिट. तो प्रॉफिट आपको ये है 4500 ऑन डेस्कटॉप, ये 5000 रुपीज़. क्लियर. ये आपको गिवन. और जो मैक्सिमम जो मार्केट में डिमांड है टोटल कंप्यूटर्स की वो नॉट एक्सीड 250 एंड जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकता है वो आपका 70 lakhs. क्लियर. तो इसी को आप देखिए चेंज कर देता हूँ. तो फर्स्ट तो आपका z यानी प्रॉफिट आ गया, तो क्या करना आपको मैक्सिमम. तो z मैक्सिमम मीन्स ये प्रॉफिट है. ठीक है. तो ये है 4500 रुपीज़ प्रॉफिट ऑन डेस्कटॉप यानी पर कंप्यूटर पे. तो इसका हो गया 4500 इंटू एक्स प्लस 5000 इंटू वाई, ये तो इसका प्रॉफिट हो गया जेड मैक्सिमम. क्लियर. स्टॉक. इसके बाद आपके सब्जेक्ट टू कंस्टेंट यानी x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 250, यानी कि जो मैक्सिमम यूनिट होगी x एंड y लेस देन इक्वल टू 250 यानी मैक्सिमम है. और इन्वेस्टमेंट होगा आपका हाँ डजन नॉट वांट टू इन्वेस्ट, इसे अबव नहीं करना, इसे बिलो आपको कर सकते हैं. तो सेकंड आप ये यूज़ कर सकते हैं. ये नंबर ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड कॉस्ट ऑफ द वन कंप्यूटर इज 25,000. देन टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स डेस्कटॉप कंप्यूटर इज, तो 25,000 इंटू एक्स, ये तो हो गया आपका डेस्कटॉप का कॉस्ट प्लस ये 40,000 इंटू वाई,
ये हो गया टोटल कॉस्ट। तो ये आपको गिवन तो नॉट मोर देन 70 लैक्स, तो ये 70 लैक्स 1 2 3 4 5 क्लियर। तो इसको आप चेंज करना तो 3 zeros 3 zeros 3 zeros आप कैंसिल कर लीजिए, और किसी नंबर से डिवाइड हो सकते हैं तो शायद 5 से डिवाइड हो सकते हैं, तो 5 से डिवाइड कर देता हूँ। 5x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू, ये लीजिए, तो ये इक्वेशन बन जाएंगे आपके पास। तो ये z मैक्सिमम हो गया, ये सब्जेक्ट टू कंस्टेंट x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 250, एंड सेकंड आपके 5x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू 1400। तो दोनों इक्वेशन से आप यूज़ कर लीजिए। वही आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, टेबल। चलिए टेबल में यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ। तो फर्स्ट का तो ये हो गया आपके एक्स वाई, ये 0 250, ये 0 250, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 250, ये हो गया। सेकेंड का देखिए आप 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 1400, x इज इक्वल टू 0। तो जस्ट आप 1400 को 8 से डिवाइड करिए 1, चलिए कोई, तो ये आपके पास 8 6 0 60, ये 5, तो 175 की बात। और ये 0 पुट करता है तो ये आपका 280 आता है, ये ठीक। तो ये आपका टेबल हो गया। इसके बाद आपको ग्राफ ड्रॉ करना। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद सेलेक्ट कॉमन सॉल्यूशन एरिया। चलिए मैं इसी को एलिमिनेट कर लेता हूँ। तो ये ग्राफ ड्रॉ, एक सेकंड, ठीक है। तो इसका मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया और सॉल्यूशन एरिया भी आपको फाइंड करी। जैसे ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, फिर मैं लेस देन का, तो ये मैंने कॉमन एरिया फाइंड किया। तो इसके कॉर्नर पॉइंट एक ए है 250, बी मैंने फाइंड किया दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके 250, थर्ड आपका 0175। तो 1 by 1 करके आप z देखिए मैक्सिमम पुट किससे आता है, तो मैक्सिमम x प्लस वाई, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट आप चेक करेंगे तो x का वैल्यू ना z जो आपके पास था x प्लस, सॉरी z का जो वैल्यू है आपके पास, एक से एलिमिनेट कर लेता है। तो z जो आपके पास गिवन है z मैक्सिमम, तो इससे आप 1 by 1 करके पुट करके देखिए। तो मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ ZA, तो फर्स्ट आपका ये और 250 0, क्लियर। तो कैलकुलेशन करने के बाद नोट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कॉर्नर पॉइंट हो गए A B एंड C। तो ZA फाइंड किया, ZB और ZC। तो प्रॉफिट आपका है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम आपका प्रॉफिट इसको चेक करते हैं, तो ये है आपका रिजल्ट। तो मैक्सिमम बेनिफिट इज दिस एट वैल्यू ऑफ x एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर इज 200 एंड पोर्टेबल कंप्यूटर इज 50। तो ये आपका रिजल्ट होगा, क्लियर। चलिए, तो इसी टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, बस इनको जस्ट आपको सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट आपको z मैक्सिमम मिनिमम में कन्वर्ट करिए, और जो सब्जेक्ट टू कंस्टेंट है उनमें आप कन्वर्ट करें, देन ड्रॉ द ग्राफ एंड फाइंड द सॉल्यूशंस, क्लियर। तो एक प्रॉब्लम और देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन आपका ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 527 पे है, क्लियर है। तो इसमें 2 डिपोट्स आपको गिवन है A एंड B। इन डिपो की जो स्टॉक कैपेसिटी है वो आपको गिवन है। फर्स्ट की है 7000 लीटर, सेकंड का है वो 4000 लीटर, ये इनकी कैपेसिटी है। और ये आपके 3 पेट्रोल पंप है D, E एंड F। इनको ये डिपोज ऑयल ट्रांसफ़र करेंगे, क्लियर है। तो इनकी जो रिक्वायरमेंट है, जो D पंप्स है उसकी कैपेसिटी है
4500 लीटर। जो सेकंड पंप है उसकी है 300 लीटर और थर्ड की है आपका 3500 लीटर। ये इनकी डिमांड मान लीजिए, रिक्वायरमेंट है। और कॉस्ट जो आपको गिवन, कॉस्ट ऑफ 10 लीटर्स ऑफ ऑयल इज़ ₹1 पर किलोमीटर। यानी 10 लीटर को आप 1 किलोमीटर पर ट्रांसफ़र करेंगे तो उसकी कॉस्ट आएगी आपके पास ₹1। तो 1 लीटर आप कैलकुलेट करते हैं तो 1/10 कर सकते हैं आप। तो कॉस्ट आपका क्या होना चाहिए, मिनिमम। क्लियर है। ये आपको डिस्टेंस गिवन है। ये आपके डिपो ए बी, ये आपके पेट्रोल पंप्स हो गए। तो डी टू ए या ए टू डी कह लीजिए, इनकी जो डिस्टेंस आपको गिवन है इन किलोमीटर में गिवन है। ए टू डी 7, ए टू ई 6, ए टू एफ 3, ऐसे सेम बी टू ई बी टू ई बी टू डी बी टू ई बी एफ, ये आपको डिस्टेंस गिवन है। तो ऑयल आपको ट्रांसफ़र करना है इन डिपोज ए बी, जिससे मैंने यहाँ पे नोट किया आपके पेट्रोल पंप। क्लियर है। तो मैं यहाँ इनकी नोट कर देता हूँ। जैसे डिपो ए है, इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो आपका 7000 लीटर। बी का जो कैपेसिटी है वो 400 लीटर। क्लियर। 4000 लीटर, ये 7000 लीटर। ये ट्रांसफ़र करेंगे आप। सपोज ये डी को ट्रांसफ़र करता है ए टू ई और ई टू एफ। सेम ये बी टू डी, बी टू ई एंड बी टू एफ, ये ट्रांसफ़र करना है। क्लियर है। तो हाउ मैनी लीटर्स ऑफ ऑयल ट्रांसफर्ड बाय ए टू डी ई एंड एफ, सिमिलरली बी टू डी ई एंड एफ। तो आप कितना ट्रांसफ़र करते हैं वो आपको फाइंड करना है। क्लियर है। तो मैंने सपोज ए टू डी जो ट्रांसफ़र करता है एक्स लीटर से रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर। डिस्टेंस आपको गिवन है। एंड सेम ए टू ई जो ट्रांसफ़र करता है आपके पास, सपोज ये आपका वाई हो गया। क्लियर। तो इस ए डिपोज की जो कैपेसिटी है वो क्या है 7000, और एक्स एंड वाई इसने ट्रांसफ़र कर दिया ए एंड ई, डी एंड ई। तो रिमेनिंग जो होगा वो ट्रांसफ़र करेगा एफ। तो वो 7000 माइनस एक्स प्लस वाई ऐसा। क्लियर। इसके पास कैपेसिटी तो ये है। तो एक्स आपने यहाँ ट्रांसफ़र किया, वाई आपने यहाँ ट्रांसफ़र किया, तो मैक्सिमम उसके पास है 7000। तो 7000 माइनस एक्स माइनस वाई। क्लियर। और डी की जो रिक्वायरमेंट है वो है 45 लीटर, 4500 लीटर। क्लियर। और एक्स आपने ए टू रिसीव किया, तो इसका जो रिमेनिंग होगा वो आपका बी टू डी ट्रांसफ़र किया 4500 माइनस एक्स, वो आप ट्रांसफ़र करेंगे बी टू डी। ऐसे आप इसको चेक कर लीजिए। इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 3000 लीटर है। तो वाई आपने ये ट्रांसफ़र, रिमेनिंग होगा आपके पास 3000 माइनस वाई, ये बी टू ई। ये इसकी जो कैपेसिटी है आपके पास 4000। इन दोनों को आप ऐड करिए, इस कैपेसिटी में से माइनस करिए। तो इनको आप प्लस करेंगे, फिर इसमें से माइनस करिए। या फिर इसकी जो कैपेसिटी है एफ़ की वो है, रिक्वायरमेंट 3500। तो ये आप ये ट्रांसफ़र कर चुके हैं। तो 35 में से ये माइनस करिए, तो ये जो रिज़ल्ट आएगा एक्स प्लस वाई माइनस 3500। 3500 माइनस दिस एंड ये माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो गया। तो 7000 माइनस 3500 ये रिज़ल्ट आएगा। क्लियर। तो इसको मैं एक बार रिमूव कर लेता हूँ, एक सेकंड। तो इसकी कॉस्ट देखें आपके पास, ये है डिस्टेंस ए टू डी। तो ए टू डी जो ट्रांसफ़र करते हैं आपके पास एक्स लीटर, तो 1 लीटर की जो कॉस्ट आ रही है 1/10 रुपीज़। ठीक है। तो मैंने देखो इंटू किया, ये 7 इंटू एक्स अपॉन 10 प्लस ये ए टू ई का जो डिस्टेंस है 6 वाई अपॉन 10 प्लस ये आपका 7000 माइनस एक्स माइनस वाई। ये जो डिस्टेंस है ए टू एफ इज़ 3 है, एक सेकंड, ए टू एफ डिस्टेंस इज़ 3 है, तो मैंने 7 मिस्टेक कर रखा है, एक सेकंड। तो ये 3 इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मैं चेंज कर देता हूँ, एक सेकंड। तो ये होगा कि ये डिस्टेंस 1/10, ये एक्स, ये लीटर में हो गया आपके पास।
तो ये आपके पास x इंटू ये डिस्टेंस आपको गिवन है 7, तो 7x अपॉन 10, ये डिस्टेंस आपको गिवन है 6, तो 6y अपॉन 10 प्लस ये डिस्टेंस आपका गिवन है 3/10 इंटू 7000 माइनस x माइनस वाई प्लस ये डिस्टेंस B2D आपको गिवन है 3, तो 3/10 इंटू 4500 माइनस x प्लस ये डिस्टेंस आपको गिवन है 4, तो 4/10 इंटू 3000 माइनस वाई प्लस ये डिस्टेंस आपको गिवन है 2x प्लस वाई माइनस 3500। तो मैंने कैलकुलेशन करी, आप चेक कर लीजिए, तो मेरे अकॉर्डिंग ये रिज़ल्ट आ रहा। तो ये z मिनिमम यानी कॉस्ट हो गया आपके पास, ठीक है। सब्जेक्ट टू कंस्टेंट देखे आपके क्या है, यहाँ नोट कर देता हूँ सब्जेक्ट टू कंस्टेंट। तो ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो फर्स्ट तो ये हो गया x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये 4500 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसको आप चेंज करना है, ये हो गया। ऐसे आपका ये हो गया 3000 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आप काउंट करते हैं 7000 माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x प्लस वाई माइनस 3500 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, ये एज इट इज़ नोट कर लीजिए, इसको आप चेंज कर दो। तो यहाँ चेंज कर देता हूँ देखिए, तो इसको आप चेंज करें, x माइनस वाई को ट्रांसफ़र करें तो x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 7000, ऐसे आप इसको चेंज करिए, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 35, ये आपके पास है x लेस देन इक्वल टू 4500 और ये y लेस देन इक्वल टू 3000। ये इनका ग्राफ ड्रॉ करिए, देन सॉल्यूशन एरिया, देन फाइंड कॉर्नर ऑफ सॉल्यूशन एरिया, देन 1 बाई 1 करके पुट करिए, जिससे मिनिमम रिजल्ट आता है वो आपका आंसर है, क्लियर। तो ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। चलिए, तो ये इम्पोर्टेंट जो कुछ क्वेश्चन थे जिसमें आपको प्रॉब्लम आनी थी मैंने डिस्कस किया, ठीक है। और प्रॉब्लम आती है तो क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।